उन आंखों पर जो हिदायत की नजरें जमाई बैठी हैं, सलामती और उन कानों पर जो जिक्र खैर के मुंतजर है, सलामती सलामती और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामजन है। अस्सलाम वालेकुम। आए मुदस्सिर कोसो। और आज मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन गेस्ट मास्टर सार मस्तई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक एहसान मालिक के करम। अच्छा, साहिल भाई, सबसे पहले जो है ना, मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है। Okay. First of all, my name is Salar Mastouri. Basically, I'm from Lakana. Now currently I'm doing BS Data Science at Quest Nawab Shah. Currently, I'm pursuing the data science degree with the skills of Python, machine learning, and now currently deploy some beautiful models. बहुत बेहतरीन। सागर भाई, सबसे पहले जो हम आपसे सवाल करेंगे कि जो आज हमारा हमारा टॉपिक है एटीएस, तो आप हमें बताएं कि एटीएस Yes. क्या होता है और कंपनी से क्यों यूज करती है यूजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटीएस जो होता है वो होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। एप्लीकेट जो एटीएस होता है वो कंपनी ज़्यादातर क्यों यूज़ करती है, इसलिए यूज़ करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड को फाइंड करने में इजी करता है कि भाई जो हमारी जॉब्स हैं उस हिसाब से मैच कौन होता है, यानी वो ज़्यादा स्कोर देता है जिसको जो मैच करता है। और उसके साथ साथ देखो, जो कि नाउ डेज है, जो रिक्रूटर्स है हमारे, वो एटीएस को किस हिसाब से देखते हैं और इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस क्यों ज्यादा है आजकल मार्केट में। जो 90% जो कंपनीज रिक्रूटर्स वो यूज करती हैं एटीएस। वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्कैन करता है देन फिल्टराइज करता है अकॉर्डिंग योर जॉब थीम। ओके। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कीवर्ड्स जो हम एटीएस में यूज करते हैं उस रिलेटेड कंपनी क्या करते हैं, फाइंड करती हैं। स्कैन करके क्योंकि पहले पहले एटीएस में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसमें पहले हम जी। स्कैन करते हैं उसके बाद फिल्टराइज करते हैं कि भाई इस जॉब के हिसाब से ये बंदा फिट होता है। फिर देन वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फर्दर इंटरव्यू। ये भी सही है। और एक दूसरा जो कि है वो कहा जाता है कि सीवी और एटीएस में क्या फर्क है इसमें। सीवी हमारी वो होती है करिकुलम वेट होती है जिसमें हम कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक विद टूल्स जो हमने पढ़े हैं, जो स्टडी हमने की है, कहाँ से हमने पढ़ा है, कौन सी स्किल्स हमें आ रही हैं, वो सारी चीजें हमने हैं। एटीएस वो होता है कि वो रिक्वायर्ड को क्या होता है, फाइंड करता है कि भाई इस जॉब के लिए ये बंदा बेस्ट है, यानी उसमें कीवर्ड्स हैं जो स्किल्स हैं रिलेटेड उस हिसाब से वो सेट करता है, यानी वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। इसमें जो हमारी सीवी होती है और जो हमारा एटीएस सिस्टम होता है, क्या इसमें भी वही चीजें हम ऐड करते हैं जो सीवी में ऐड करते हैं। एटीएस फ्रेंडली एक सॉफ्टवेयर है, मैं पहले भी आपको मैंने बोला कि सीवी हम जो वो चीजें लिखें जो एटीएस से उसको वेरीफाई कर सके। सीवी में भी वही कीवर्ड्स ऐड करें जो एटीएस उसको एक्सेप्ट कर ले। ये होता है, फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। बट ये है कि जो सीवी होता है, सीवी में हम ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं और एटीएस क्या करता है, उसको स्कैन करके फिल्टराइज करके उसको बता देता है कि हाँ भाई अभी ये बंदा जॉब के लिए फिट है, अब इसको शॉर्टलिस्ट कर दें। क्योंकि जो आजकल ज्यादातर जो कंपनीज हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आज आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी हो गई है, तो इस वजह से क्या करते हैं कि एक एक चेक करना उनके लिए मुश्किल होता है, फिर वो क्या करते हैं एटीएस यूज करते हैं, फ्रेंडली यूज करते हैं, स्कैन पहले स्कैन करते हैं फिर यूटिलाइज करते हैं कि कितने हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं और कितने रिजेक्ट करने हैं। अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जो मेरा जो डाउट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज क्लियर हो गया, एटीएस और जो जी जी जो सीवी का था। तो अब हम जी एक जी। और सवाल की तरफ जो है ना वो मूव कर रहे हैं। वो ये है कि स्किल सेक्शन जो होता है एटीएस का, एटीएस के लिए ऑप्टिमाइज जी करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। लाइक मैं डेटा साइंस के बारे में बताऊं, जी हम जी। डेटा साइंस में स्किल्स में वो चीजें लिखी हैं जो बार बार रिपीट ना हो, एक ही चीज। लेट्स सपोज अभी देखें पाइथन हमारी डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि मैं पाइथन डेवलपर भी हूँ, डेटा साइंटिस्ट भी हूँ और मशीन लर्निंग भी मुझे आती है। मैं एक ही कीवर्ड लिखूं जो ज्यादातर एटीएस में यूज होता है, यानी उसमें पाइथन भी आ जाएगी, मेरी फील्ड भी आ जाएगी और मशीन लर्निंग भी आ जाएगी। यानी क्या है भाई, पाइथन देखो अब सब में यूज होती है, बैकएंड में भी यूज होती है। ओके।
डेटा साइंस में भी यूज हो रही है, ठीक है, मशीन लर्निंग में भी यूज हो रही है। अब मैं तो अलग अलग तो नहीं लिखूंगा ना स्किल्स में, भाई मुझे मशीन लर्निंग भी आती है, डेटा साइंस भी आती है, पाइथन भी आती है। जी जी। दैट्स व्हाई हम जस्ट एक सिंपल कीवर्ड लिखें पाइथन स्किल्स।